अगर आपकी नींद हर रोज 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो ये सिर्फ एक नींद का टूटना नहीं, ये एक बुलावा है, एक दैवीय बुलावा। परमहंस योगानंद जी ने इसे एक जागृति की शुरुआत कहा था। आज हम सुनेंगे जीवन को बदल सकती है। सुबह के 3:15 का समय था। अंधेरे कमरे में अर्जुन नाम का एक युवक अचानक जाग उठा। कोई आवाज नहीं थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। वो उठकर बैठ गया और सोचने लगा, हर दिन इसी समय क्यों जाग जाता हूँ? क्या मेरा शरीर परेशान है या कोई गहरी बात है? बेटा, जब आत्मा पुकारे तो नींद भी रुक जाती है। ये आवाज अर्जुन को याद आई। ये उसके बाबा की आवाज थी, जो बचपन में कहते थे 3 से 5 ब्रह्म मुहूर्त होता है। देवता उस समय सबसे करीब होते हैं। जो जाग जाए वो सुन सकता है ईश्वर की आवाज। जब आत्मा तैयार होती है तो ईश्वर उसे बुलाना शुरू करता है, और उनका पहला बुलावा होता है कि बीच से जागना। योगानंद जी के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जागना सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं, आत्मिक उन्नति के लिए होता है। अगर तुम्हारी आत्मा हर सुबह तुम्हें जगा रही है तो समझो वो अब तैयार है उस परम सत्य को पाने के लिए। उस समय ध्यान लगाओ और देखो भीतर क्या हो रहा है। अर्जुन ने एक दिन तय किया, अगर मेरी आत्मा मुझे बुला रही है तो मैं जवाब दूंगा। अगली सुबह 3 बजे वो अलार्म के बिना जाग स्नान किया, शांति से बैठा, आंखें बंद की, और तभी कुछ हुआ। कहता है, एक कंपन सा महसूस हुआ शरीर में, और फिर एक आवाज आई। वो अकेला नहीं, घबरा गया। लेकिन उस दिन के बाद रोज सुबह वो ध्यान करता, और हर बार कोई नई बात समझ में आती। उसने योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़नी शुरू की। उसकी आत्मा जैसे बोलने लगी थी, मैं तुझे रास्ता दिखा रही हूं, अब मत रुक। अगर आपकी नींद इस समय खुलती है तो इसे संयोग मत समझिए, ये कुछ जरूरी संकेत है। ध्यान करें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, मन को शांत करें, कृतज्ञता व्यक्त करें, प्रभु को धन्यवाद कहें कि उन्होंने आपको जगाया। अंदर झांके, खुद से प्रश्न करें, क्या मेरे जीवन में कुछ बदलना चाहिए? शब्दों में शक्ति है। कोई भी सकारात्मक मंत्र या योगानंद जी के शब्द दोहराएं, हर आत्मा को उसका समय बुलाता है। पर कुछ ही लोग होते हैं जो उस पुकार को पहचानते हैं। आप वो हैं जो इस वीडियो तक पहुंचे। शायद आपकी आत्मा भी आपको बुला रही है। तो अगली बार जब नींद खुले, डरिए मत, मोबाइल मत उठाइए, बस थोड़ी देर खुद से जुड़ जाइए, क्योंकि ये बुलावा है ईश्वर का। अर्जुन अब हर दिन सुबह 3:30 उठने लगा था। ध्यान उसका एक हिस्सा बन गया था। पर एक दिन कुछ अलग हुआ। वो ध्यान में बैठा था और उसकी चेतना जैसे कहीं और पहुंच गई। वो कहता है, मैं अपने शरीर से बाहर निकल रहा था, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो एक प्रकाश की ओर। उसी प्रकाश में उसे एक स्वर सुनाई दिया, अब तुम तैयार हो, सत्य को जानने के लिए भीतर उतरना होगा। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसे समझ में आ गया ये केवल नींद का समय नहीं था, ये ईश्वर से जुड़ने का द्वार था। परमहंसा योगानंदा जी ने कहा था, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है। हर दिन जो आत्मा को जगाने का समय है, वही समय है जब तुम परम सत्ता से सीधा जुड़ सकते हो। लेकिन ये समय सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो तैयार है। कई वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच मन सबसे शांति का हार्मोन उच्चतम स्तर पर होता है, और ब्रेन वेव्स अल्फा स्टेट में होती हैं, जो ध्यान और आत्म जागरूकता के लिए आदर्श होती है। धार्मिक दृष्टिकोण, हिंदू धर्म में ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय उठकर ध्यान करते हैं। योगानंद जी ने इसे सोल स्पीक आवर्स कहा था। अर्जुन अपने परिवार को भी सुबह जगाने लगा। पर एक दिन उसके छोटे भाई ने पूछा, भैया, भगवान हमें क्यों बुलाते हैं? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि उन्होंने हमारी आत्मा को पहचान लिया है, और अब वो चाहते हैं कि हम उन्हें पहचानें। उसी दिन अर्जुन ने योगानंद जी के शब्दों को लिखा, तुम ईश्वर तक नहीं पहुंचते, ईश्वर तुम्हारे भीतर पहले से है। सुबह 3 से 5 वही समय है जब पर्दा हटता है। मोबाइल मत उठाइए,
गहरी सांस लीजिए और आंखें बंद करें। कोई मंत्र दोहराइए या चुपचाप ध्यान करें। योगानंद जी के इन शब्दों को याद कीजिए। हर आत्मा को एक दिन बुलावा आता है। कुछ इसे नींद टूटना समझते हैं, पर कुछ जैसे अर्जुन इसे आत्मिक क्रांति का आरंभ बना लेते हैं। क्या आप तैयार हैं उस बुलावे का उत्तर देने के लिए? अगर हां, तो आज रात जब नींद खुले, मत डरिए, मत सोचिए, बस शांत हो जाइए और सुनिए आपकी आत्मा क्या कह रही है। अब अर्जुन हर सुबह 7:30 बजे उठकर ध्यान करता, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। उस दिन जब वो ध्यान में बैठा, उसने देखा प्रकाश की एक सीधी रेखा उसकी भौहों के बीच उतर रही है। उसने अपनी आंखें बंद रखीं और तभी अर्जुन भीतर की आवाज, मैंने उन्हें देखा, लंबे केश, चमकते नेत्र, शांति से भरा चेहरा। वो परमहंस योगानंद जी थे। मुझे देख रहे थे जैसे वर्षों से जानते हों। योगानंद जी ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराए और अर्जुन के हृदय में एक वाक्य उतर गया, अब तुम खुद को नहीं खोज रहे, अब तुम मुझे नहीं खोज रहे, अब तुम वही हो जो सदा था। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आया, बस एक चीज साफ थी, उसका जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। वो अब सिर्फ ध्यान नहीं करता था, वो ध्यान बन गया था। उसके चलने में शांति थी, उसके चेहरे पर स्थिरता थी। लोग उसे देखकर पूछते, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है? वो सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, मुझे सुबह 7:30 बजे एक बुलावा आया था और मैंने उत्तर दे दिया। एक रात अर्जुन को एक सपना आया। सपने में वही दृश्य था, वही आभा। आनंद जी ने उसे देखा और कहा, अगर तुम हर दिन इस समय उठते हो और इस मौन के क्षण में ईश्वर को सुनते हो, तो एक दिन तुम वही बन जाओगे जिसे तुम खोज रहे हो। 3 से 5 बजे के बीच उठना, यह सिर्फ एक आदत नहीं, यह सिर्फ शरीर का टाइम टेबल नहीं, ये आत्मा की पुकार है। अगर आप भी रोज इस समय जागते हैं, तो ध्यान में बैठिए, योगानंद जी की शिक्षाएं पढ़िए, अपने भीतर उतरिए और सुनिए वो मौन क्या कहता है। हर एक जीव को एक बुलावा आता है। कुछ इसे अनदेखा कर देते हैं, कुछ डर जाते हैं, लेकिन कुछ जैसे अर्जुन, वो उस बुलावे के साथ चल पड़ते हैं। अब अर्जुन कहीं बाहर नहीं खोजता, अब वो जानता है ईश्वर उसके भीतर है। हर सुबह 3 बजे वही ईश्वर उसे याद दिलाता है, मैं यहां हूं हमेशा से। अब अर्जुन के जीवन में एक नई सुबह थी। वो सिर्फ खुद के लिए नहीं जागता था, वो हर सुबह ध्यान करने के बाद अपने नोटबुक में शब्द लिखता, जो शब्द उसके भीतर से आते थे। एक दिन जब वो लिख रहा था, उसकी कलम रुक गई और अचानक उसके मन में आवाज आई, अब तू जान चुका है, अब तेरा कर्तव्य है औरों को जगा देना। अर्जुन ने अपने मोहल्ले में एक छोटा सा ध्यान केंद्र शुरू किया, जिसमें वो सुबह 3:30 बजे दरवाजा खोलता। जो भी आता उसे सिर्फ मौन में बैठने को कहता। कोई प्रवचन नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ मौन। धीरे धीरे लोग आने लगे। कुछ को शांति मिली, कुछ को दृष्टि, कुछ को सपने और कुछ को अपने जीवन का अर्थ। एक दिन सुबह 3:20 पर एक वृद्ध व्यक्ति अर्जुन के केंद्र पर आया। सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें। वो चुपचाप अंदर गया, बैठा, 45 मिनट ध्यान किया और फिर जाते वक्त अर्जुन के पास आया और बोला, सुबह ईश्वर जगा रहा है, वो सोने का अधिकारी नहीं। तू अब अकेला नहीं है, तेरे जैसे कई उठ रहे हैं। आगे बढ़, मार्ग बना। अर्जुन अवाक रह गया। वो जानता था ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, कोई दिव्य संदेशवाहक था, या शायद योगानंद जी स्वयं। अब अर्जुन का जीवन था रात 9 बजे सोना, सुबह 3:15 पर उठना, 30 से 4:30 तक मौन ध्यान, 4:30 से 5:00 तक लोगों को ध्यान में मार्गदर्शन, दिन भर शांत सेवा का कार्य। वो कहता था, हर दिन जब मैं जागता हूं ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड मुझे कहता है, आज एक और आत्मा को जगा दे।
अगर आप भी इस बुलावे को महसूस करते हैं, अगर आपकी नींद रोज सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो ये मत सोचिए कि ये सामान्य है। ये आत्मा की पुकार